इस वाली वीडियो में तुम देखने वाले हो आई एकवीरा देवी का रथ उत्सव। स्वागत है तुम सबका और एक न्यू वीडियो में। जैसे कि तुमने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं धुले से वणीगढ़ पद यात्रा करके गया था, तो अब मैं वणीगढ़ से धुले वापस आ चुका हूँ। और आज आते ही मेरे को पता चला कि आज है हनुमान जन्म उत्सव, यानी कि आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह मैं पहुँच चुका हूँ पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में, जहाँ पे भगवान का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य श्रृंगार किया गया था। उसके बाद मैं पहुंच चुका हूँ लालबाग हनुमान मंदिर में, जहाँ पे इस बार की जो थीम थी वो है ना शिव जी की थी। यानी कि देख ही सकते हो आप लोग कि हनुमान जी को शिव जी की तरह वस्त्र पहनाए गए हैं। साथ ही में पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें शिवलिंग बनाया गया है। उधर आदि योगी की भी बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान की गई है, यानी कि पूरा महादेव की थीम पर है इस बार लालबाग हनुमान जी का डेकोरेशन। उसके बाद मैं पहुंच चुका हूँ हमारे शहर के छोटे से हनुमान जी मंदिर में, यानी कि महानगर पालिका के बाजू में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है वहाँ पे। और भाई लोग मौसम तो देख सकते हो, काले बादल छा चुके हैं। अप्रैल के महीने में जून जुलाई जैसा एहसास हो रहा है मेरे को तो इधर, क्योंकि काले बादल छा चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होंगी, और जैसा मैंने बोला था बारिश शुरू भी हो गई है। वैसे भाई अब बढ़ते हैं हम, क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को हमको मिलेगा एकवीरा देवी का रथ उत्सव। तो भाई लोग जो एकवीरा देवी है वो एक खानदेश की कुल स्वामिनी है, जो कि है ना इधर खानदेश का जो इलाका है ना उनकी कुल स्वामिनी है, और बहुत सारे कुलों की है ना कुल देवी भी है वो जो एकवीरा माता है। और उनका मेन मंदिर तो देवपुर में है, और जो आज है ना उनका रथ निकलेगा, जो कि 21 फुट ऊंचा रथ है उनका। और रथ के अंदर जो माता जी विराजमान होंगे ना वो चांदी की है। तो चलते हैं अभी रथ की तरफ।
तलवारी तो मेरी तलवार सोनारी नगरी कानबाई नवरी मारवाडी कानबाई नवरी